दिल्ली के 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या केस में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने हत्या, अपहरण, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में दोष सिद्ध माना है। सजा पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि कोर्ट में क्या हुआ। Mohammad Tahir Hussain has been convicted under section 188, 153A, 147, 149, 148, 149 and 365, 149 and 302 with the head of 149. Okay. So for violating order under 144, he has been convicted. He has been also convicted for creating enmity between different religious groups. He has already also been convicted for the substantive offence of rioting. इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन भी इन्हीं दोषियों में शामिल हैं। अन्य आरोपियों पर भी अदालत ने फैसला सुनाया। सुनिए अन्य दोषियों के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। बेसिकली यह केस इस केस में 11 अक्यूज्ड हैं। 11 में से 6 अक्यूज्ड को 6 अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया और 5 को कन्विक्ट कर दिया, जिसमें 3 ऑलरेडी जेल में चल रहे थे और 2 को आज कस्टडी में ले लिया। उन 5 अक्यूज्ड में से एक अक्यूज्ड हमारा था, मोहम्मद अनस, उसको भी कस्टडी में ले लिया है। और उसके ऊपर जो सेक्शन थे वो 302 में कन्विक्ट किया है, 147, 148 रीड विद सेक्शन 149 में कन्विक्ट किया है। सभी अक्यूज से 120B में को डिस्चार्ज कर दिया है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि 120B इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स। आगे वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू द हाई कोर्ट फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द अक्यूज्ड अनस। फैसले में क्या कहा गया है सर, उस पर तो अभी नहीं बता पाऊंगा कि मुझे जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है, बट ये कोर्ट ने बता दिया है कि कौन सा एक्यूज किस सेक्शन में कन्विक्ट हुआ है। 5 एक्यूज कन्विक्ट हुए हैं, वो मर्डर के चार्ज के लिए हुए हैं, किडनैपिंग के लिए हुए हैं, रॉयटिंग के लिए हुए हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के चार्ज के लिए सभी के सभी इक्विट हो गए हैं। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया है। सिमिलर सर सब पे जो कन्विक्ट हुए हैं। ताहिर हुसैन के अगेंस्ट 153A का जो है कन्विक्शन एक्स्ट्रा है। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली हमें जजमेंट की कॉपी मिलेगी। लेट अस गो थ्रू द जजमेंट, देन वी विल फाइल द अपील। कोर्ट के इस फैसले के आते ही राजनीति भी गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता कोर्ट की सुनवाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो उसके आगे क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल मैटर है, इस पर हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। और जो अफेक्टेड पार्टी वो अपील करेंगे। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट, अगर सही तथ्य नहीं पेश किए गए हैं कोर्ट के सामने, वो भी अपील में कहा जा सकता है। तो जो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, इसके आगे कुछ तो बोला नहीं जा सकता। मतलब आज जो ताहिर हुसैन का कन्विक्शन हुआ है वो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसने एक दंगाई, एक मर्डरर को बैक करने का प्रयास किया। और जब चुनने की बात आई तो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के साथ खड़े होने के बजाय आम आदमी पार्टी दंगाई और मर्डरर ताहिर हुसैन के साथ खड़ी हुई। It has now been proven that the Aam Aadmi Party attempted to save Tahir Hussain, attempted to conspire to prevent Tahir Hussain from going to jail, all for vote bank politics. दरअसल फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच शुरू हुई थी। इस हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने घरों, दुकानों, वाहनों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया और आगजनी की, जिसके परिणाम स्वरूप 53 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए।